अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान। जयति परम ज्योति समम समस्तेरनंत पर्यायी दर्पण तल एव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषेध जात्यंध सिंदुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं विरोध मथनं नमाम्यनेकान्तं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ है। अमृत चंद्र नाम के आचार्य, जिनके नाम में ही अमृत है, भगवान आत्मा की सूक्ष्म विवेचना इस कलिप काल में करने वाले महान समर्थ आचार्य हिंसा और अहिंसा संबंधी अनेक प्रकार की गुत्थियों को सुलझा रहे हैं। हिंसा और अहिंसा के संदर्भ में जगत की भ्रांतियों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। एक एक बात अंतर की गहराई से और चिंतन की गहराई से निकलती है। जगत में हिंसा का पोषण करने वाले लोग भी कम नहीं दिखते हैं। जो लोग जगत में हिंसा की चर्चा का किसी भी रूप में पोषण करते हैं और वे कहते हैं इस प्रकार की हिंसा करने में तो कोई दोष नहीं है, ऐसी हिंसा तो कर लेनी चाहिए, अब इसमें तो क्या हो गया। तो इस प्रकार की खोटी युक्तियां जिनके जीवन में दिखाई देती है, उनकी कुयुक्तियों का निराकरण यहाँ किया जा रहा है। कल तक हम यहाँ आपके बीच में कितनी 3-4 युक्तियों की चर्चा हम कर चुके हैं। 4 युक्तियों तक की चर्चा आपके बीच में की जा चुकी है। पहली प्रकार की युक्ति तो यह बतलाई थी, धर्म के नाम पर हिंसा करने में दोष नहीं है। लोग देखना, आप कुतर्कों को देखना, समाज में तलाशना, जिन लोगों के बीच में आप उठते बैठते हैं उन लोगों के विचारों को, विकल्पों को कभी कभी सुनने की चेष्टा करना, आपको ऐसे तर्क दिखेंगे। नंबर 1, धर्म के नाम पर हिंसा में कोई दोष नहीं है। 2 नंबर, देवताओं के लिए की गई हिंसा भी दोष की भागीदार नहीं है, देवताओं के लिए हिंसा की जा सकती है। 3 नंबर कहते हैं गुरुओं के लिए, पूज्य पुरुषों के लिए यदि की है तो हमारे लिए थोड़ी ना की है, क्या तो हमारे लिए नहीं है, पूज्य पुरुषों के लिए की है। ये तीसरे प्रकार की कुयुक्ति है जगत में खोटे जीवों की। और चौथी प्रकार की कुयुक्ति कही थी कि बहुत जीवों की हिंसा की तुलना में एक जीव की हिंसा कर लेने में कम पाप लगता है। देखो, युक्तियां सुनने में तो हमें सरल सी लगती है, अच्छी सी लगती है, बात तो ऐसी लग रही है, भाई बात तो सही है। जो युक्ति सामने वाला दे रहा है वो बात तो बिल्कुल सही है। आज 5वीं युक्ति पढ़ेंगे, 83 नंबर पेज, 83 नंबर का श्लोक है ना। लेकिन ये जो पिछली वाली युक्ति थी, ये कितने लोग कहते हैं एक इंद्रिय जीवों की हो रही है साहब, क्या इसमें क्या हो गया धर्म के नाम पर। अब ये कह रहा है एक इंद्रिय बहुत सारे होते हैं और त्रस एक होता है। आचार्य देव का कहना है त्रस जीव की हिंसा में ज्यादा पाप है, 2 इंद्रिय जीव की हिंसा में ज्यादा पाप है, 3 इंद्रिय जीव की हिंसा में और ज्यादा पाप है,
चार इंद्रियों में और ज्यादा, पंचेंद्रियों में और ज्यादा। उत्तर उत्तर कहने का अभिप्राय ऐसा समझना, जो चीज जितनी दुर्लभता से मिली हो उसको छीन लेने का पाप भी उतना ही ज्यादा है, उसे छीन लेने का अपराध भी उतना ही बड़ा अपराध है। कौन से पाप को ज्यादा बड़ा पाप माना जाए? एक व्यक्ति ने ककड़ी चुराई है, एक व्यक्ति ने आम चुराया है, एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति का गोल्ड चुराया है, तो गोल्ड चुराने वाले को ज्यादा बड़ी हिंसा और ककड़ी चुरा करके ले जाने वाले को डंडा मार करके भगा दिया, चल कोई बात नहीं यार, ठीक है, 5 रुपए की थी ना ककड़ी, कोई बात नहीं। आप बात समझने की चेष्टा कीजिए, बात क्या कही जा रही है, कहना क्या चाहते हैं आचार्य देव। जो चीज जितनी दुर्लभता से मिली, त्रस पर्याय का प्राप्त करना चिंतामणि रत्न जैसा दुर्लभ बतला दिया गया, छीन लिया आपने। किसी व्यक्ति का गोल्ड, किसी व्यक्ति का धन, 11वां प्राण कहां है धन को? कितनी दुर्लभता से मेहनत की कमाई थी और किसी ने छीन ली, किसी ने लूट ली, किसी ने हड़प ली, तो उसकी तकलीफ कितनी ज्यादा होती है। ये कह रहे जिसकी जितनी ज्यादा तकलीफ, जितनी ज्यादा पीड़ा, पीड़ा देने वाले को उतना ही ज्यादा पाप कर्म का बंधन। एक इंद्रिय पर्याय छीन ली, उससे ज्यादा पाप 2 इंद्रिय पर्याय की छीनने में और पंचेंद्रिय पर्याय की छीनने में सबसे ज्यादा पाप। इसलिए जीव का संख्या कम है या संख्या ज्यादा है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो व्यक्ति कितना महत्वपूर्ण है। अभी यदि मैं पंचेंद्रियों के अंदर भी कैटेगरी बनाता जाऊं ना, पंचेंद्रियों के अंदर ध्यान देना, यहां नहीं लिखा है, आचार्य देव ने यहां सिर्फ पंचेंद्रियों तक की बात कही है, लेकिन यदि मैं अपने बुद्धि बल से कोशिश करूं थोड़ा सा खींचतान करके आगे बढ़ाने की, उसमें भी आगम आधारी है, अपना कुछ नहीं है, तो मैं ये कह सकता हूं मिथ्या दृष्टि को या अन्य मतावलंबी को हिंसा करने से ज्यादा पाप है जैनी की हिंसा। जैनी की हिंसा से ज्यादा पाप है सम्यक दृष्टि की हिंसा। सम्यक दृष्टि की हत्या से ज्यादा पाप है पंचम गुण स्थानवर्ती की हत्या। पंचम गुण स्थानवर्ती की हत्या से ज्यादा पाप है किसी मुनिराज का अपमान और मुनिराज की हत्या, उनकी भी आराधना। उत्तर उत्तर वैल्यू ज्यादा है उनकी, मोक्ष के नजदीक है वो। सम्यक दृष्टि, एक अकेला सम्यक दृष्टि जीव इतनी प्रभावना करने में समर्थ हो सकता है जितनी हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों मिथ्या दृष्टि जीव मिलकर के करने में समर्थ नहीं हो सकते। बोलो, गुरुदेव श्री का उदाहरण हमारे सामने प्रत्यक्ष है। बहुत एक सम्यक दृष्टि जीव, एक पंचम गुण स्थानवर्ती जीव से कितनी प्रभावना होती है। मिथ्या दृष्टि क्या प्रभावना करेंगे, एक मुनिराज कितनी प्रभावना करने में समर्थ है। ये मिथ्या दृष्टि, अज्ञानी, अविरति, पापी, गृहस्थी में फंसे हुए, ये क्या प्रभावना करेंगे, उनके जीवन से प्रभावना होती है। इसलिए कहते हैं ना, जवान से नहीं जीवन से प्रभावना करो। अब उनकी किसी ने हत्या कर दी, इसका मतलब प्रभावना के इतने बड़े योगदान में आपने अड़चन डाल दी, ये कितना बड़ा पाप होगा। उत्तर उत्तर बढ़ाते चले जाना इन सब चीजों को। ये सब अब आपने तो कह दिया, एक मुनिराज एक ही तो जीव है, एक मुनिराज एक जीव है, एक चींटी एक जीव है। किसी व्यक्ति से चींटी मर गई, एक व्यक्ति ने मुनिराज की हत्या कर दी, बराबर हो गए ना। अरे भाई क्या कह रहा है, किसकी बात कर रहा है, थोड़ा विचार विवेक रख, बातों को थोड़ा गहराई में जाकर के सोच, ये बातें कैसी है, कितनी गंभीर है। जिनागम अभिप्राय को पकड़ता है, जिनागम अंदर की बात को पकड़ता है, आंतरिक अभिप्राय को पकड़ता है, आपके अंदर में क्या चल रहा है उसे देखता है। खोटे भाव और खोटे अभिप्राय जिनके अंतर में विराजमान हैं, बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से प्रभावना नहीं होती है। प्रभावना भी उन्हीं के माध्यम से होती है जो सच्चे आराधक होते हैं। आराधना प्रभावना की हेतु हुआ करती है। जिनके जीवन में आराधना नहीं है, उनके माध्यम से प्रभावना का प्रदर्शन मात्र होता है, सच्ची प्रभावना नहीं होती। इसलिए ये वाक्य ख्याल रखना, सच्चे आराधक ही
सच्चे प्रभावक हुआ करते हैं। और प्रभावना अंग की इन्हीं अमृत चंद्राचार्य की ये पंक्तियां स्मरण रखने योग्य है। कौन सी? आत्मा प्रभावनीयो रत्नत्रय तेजसा। आत्मा की प्रभावना जिसने की है, रत्नत्रय के तेज से जिन्होंने अपने आत्मा की प्रभावना की है, निश्चित तौर पर दुनिया में अपने आप प्रभावना होती है। देखिए, पांचवी खोटी युक्ति क्या कह रहा है ये व्यक्ति, मिथ्या मान्यता रखने वाला व्यक्ति, ये क्या बात कह रहा है। पेज नंबर है 113, श्लोक नंबर है 83। हिंसा में धर्म ठहराने की पांचवी कुयुक्ति, खोटी युक्ति क्या है? रक्षा भवति बहुना मेकस्यैवास्य जीव हरणेन इति मत्वा कर्तव्यम् न हिंसनम हिंस्रसत्वानाम। क्या कह रहे हैं अन्वयार्थ में? अस्य, इस, एकस्य एव, एक ही, जीव हरणेन, जीव का घात करने से, बहुनाम, बहुत जीवों की रक्षा भवती, रक्षा होती है। एक जीव को मार दो यार, बहुत सारे जीव बच जाएंगे। अब उल्टी धारा चल रही है। अभी तक जो चल रही थी वो हिंसा की तरफ चल रही थी। अब जो धारा चल रही है ये कह रहा है बचाने से, इतने जीवों के बचाने के लिए इसको मार दो। क्या समझ में आ रही है बात? इसको मार दो आप, क्योंकि ये हत्यारा है, ये हिंसक है, ये हिंसा करेगा, ये यदि जिंदा रहेगा तो न मालूम कितने लोगों को मार देगा, ऐसा सोचता है। ये जिंदा रहेगा तो कितने लोगों को और मार देगा, इसलिए इसको ही मार दो ना, तो इतने लोग तो बच जाएंगे। लगता है अपने को बात तो सही लग रही है, बात तो सही कह रहे हो भाई साहब। यदि इस एक व्यक्ति को मार दिया जाए तो इतने लोग तो बच जाएंगे, कम से कम इतनी हिंसा तो नहीं होगी, इतने जीवों के प्राण तो बचेंगे। तो ये कह रहे हैं भाई, जवाब सुन, इति मत्वा, ऐसा मानकर, हिंस्र सत्वानाम, हिंसक जीवों की भी, हिंसनम माने हिंसा, न कर्तव्यम, नहीं करना चाहिए। हिंसक जीवों की हिंसा भी नहीं करना चाहिए। इति मत्वा, ऐसा मानकर, आपकी मान्यता ही खोटी है। अरे हिंसा किस रूप में भली हो सकती है? अच्छा चलो, कभी कभी पता है जब ये ऐसे तर्क देते हैं ना, मुझे ध्यान आ रहा है जब मैंने पहले चलाया था इसको, 1999 के आसपास की बात है, 99 की बात है। तो उस समय जब चलाया था तब मैंने एक यहाँ तर्क दिया था, वो ख्याल आया मुझे अभी अचानक। मैंने तर्क दिया कि अच्छा चलो, ये हत्यारा है ना, तुम इसको मार रहे हो और तुम कह रहे हो कि मेरा अच्छा काम है। तो ये जैसे शेर है, नीचे उदाहरण दिए हैं, जैसे शेर है, एक शेर कितने लोगों को मार देगा गांव में, नरभक्षी हो गया है, इस शेर को मार दो। तो क्या गलती की हमने? हमने तो बचाया है बहुत सारे लोगों को शेर को मार करके। तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न, छोटी सी बात जो मुझे स्मरण आई वो ऐसा है कि अच्छा, ऐसे बहुत सारे शेर हैं दुनिया भर में, तो कितने शेरों को मार देगा? क्योंकि यदि कोई शेर नरभक्षी हो गए हैं, कोई सर्प है, यदि वो मान लो लोगों को काट जाते हैं तो कितनों को मार देगा? साहब कम से कम 10-20 को तो मैं मार दूंगा, जिससे इतने लोग तो बच जाएंगे, हजारों लोग बच जाएंगे। 10-20 को तो मैं मार ही सकता हूं। तो पता है, हम ये कहना चाहते हैं कि क्यों नहीं तुझे ही मार दिया जाए, क्योंकि तेरे मारने से ये 10-20 तो बच जाएंगे। मैं सिर्फ तर्क देने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को समझाने की दृष्टि से, मैं कोई मारने का पोषण नहीं कर रहा हूं। जो व्यक्ति ये कह रहा है कि हमने 50 लोगों को मारने वाले जीवों को मारा, एक एक शेर अपने जीवन में मान लो 25-25 लोगों की हत्या कर देता है, 25 लोगों को फाड़ करके खा जाता है, 25 जीवों को फाड़ करके खा जाता है एक शेर। तो मार देना चाहिए ना, कि मार देना चाहिए? तो कितने शेर मारेगा तू? कि 10-20 मार दूंगा मैं। 10-20 मारूंगा तो करीब 250 लोग बच जाएंगे। एक शेर 25 लोगों को मारता है, उदाहरण कल्पना कैलकुलेट करने के लिए बात कर रहे हैं। एक शेर 25 लोगों को मारता है, अब 10 शेर को मारने से 250 लोग बच जाएंगे।
इसलिए क्या करना चाहिए अपने को, इनको मार देना चाहिए। तो हमारा सीधा सा तर्क है कि तू 250 को बचाने के लिए 10 को मारने की कह रहा है, और क्यों न हम उन 10 को बचाने के लिए अकेले तुझे मार दें तो वो 10 बच जाएंगे ना। इसी तर्क के आधार पर थोड़ी समझदारी तो रख, थोड़ा विचार विवेक तो रख। आचार्य देव कैसे तर्क दे रहे हैं, टीका पढ़ते हैं, देखो टोडरमल जी क्या लिख रहे हैं नीचे। अस्य एकस्य एव जीव हरणेन बहुनाम रक्षा भवति। इस एक ही जीव को मारने से बहुत से जीवों की रक्षा होती है, एक को मारने से। इति मत्वा हिंस्र सत्वानाम हिंसनम न कार्यम। ऐसा जानकर हिंसक जीवों का भी घात नहीं करना चाहिए। बोलो, ऐसा हमने समझ लिया। अब ऐसा समझ करके जितने हिंसक लोग हैं उनका भी घात नहीं करना चाहिए। भावार्थ और पढ़ लेते हैं, देखो फिर आगे बढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं, सर्प हिंसक है, सर्प, सर्प के माध्यम से होती है हिंसा। बिच्छू काट लेता है, डंक मार लेता है और लोगों को मौत के घाट उतार देता है। सिंह, शेर, नाहर, नार भी इसी तरह का है, इत्यादि दूसरे जीवों को काटने वाले, मारने वाले हिंसक जीवों को मार डालने से बहुत से जीव बच जाते हैं। तर्क तो अच्छा लगता है, सुनने में तो अच्छा लगता है, बात तो सही है, वैसा बात तो सही है। आपको मालूम है इस तरह का एक प्रश्न श्रीमद राजचंद्र जी से महात्मा गांधी ने पूछा था। श्रीमद राजचंद्र जी जो है महात्मा गांधी के गुरु थे। महात्मा गांधी 3 लोगों से प्रभावित थे अपने जीवन में। टॉलस्टॉय का भी नाम है, इनका भी नाम, श्रीमद राजचंद्र जी का नाम है। कई प्रश्न पूछते थे और वे उनका जवाब देते थे। एक छोटी सी पुस्तक भी है, प्रकाशित है, शायद आगास वगैरह से कहीं से प्रकाशित है, जिसमें गांधी जी के प्रश्न और श्रीमद जी के जवाब इस तरह का है। तो एक छोटा सा प्रश्न गांधी जी ने पूछा उनसे कि यदि सर्प हमें काट रहा हो तो हमें उस सर्प को मार देना चाहिए कि नहीं? बोलो, यदि हम सर्प को नहीं मारेंगे तो हम मर जाएंगे, तो हम क्या करें? बोलो, अपनी जान बचाने के लिए। तो पता है श्रीमद जी ने क्या कहा, मैं सर्प की हत्या करने का उपदेश देकर तुम्हारे जन्म जन्मांतरों में नरक आदि गतियों में भेजने के लिए तैयार नहीं हूं। ऐसा कुछ जवाब दिया उन्होंने। मैं इस बात की कतई स्वीकृति नहीं दे सकता हूं, परमिशन नहीं दे सकता हूं कि तुम उसे मार दो और उसे मार करके खुद नरक में जाने का पाप बांध लो। बोलो, ऑटोमेटिक है व्यवस्था। ये नीचे लिखा है इन्होंने, बहुत सुंदर गजब के वाक्य दिए हैं, सच में जीवन बदल जाए ऐसे ऐसे वाक्य हैं। बातें तो करने में इस तरह की लग रही है, स्थूल बातें हैं भाई साहब, सरल सरल बातें हैं, इनमें क्या है, लेकिन जो ये निष्कर्ष कहीं कहीं निकाल देते हैं। अब जैसे पुण्य पाप कर्म का निष्कर्ष निकाल दिया नीचे टोडरमल जी साहब ने, ये बड़ा गजब का है। देखो क्या लिखा, इनको मारने काटने वाले हिंसक जीवों को मार डालने में बहुत से जीव बच जाते हैं, इसलिए इनको मारने में पाप नहीं है। ऐसा श्रद्धान नहीं करना, क्योंकि इससे तो इसके कार्य का पाप लगेगा। तू होता कौन है उसे मारने वाला? तू होता कौन है दूसरे की हत्या के बारे में सोचने वाला? तुझे इस तरह का विकल्प क्यों आता है इसे मार दिया जाना चाहिए? अरे किसी की हिंसा करने का विकल्प मात्र अनर्थकारी होता है। तुम्हारे मन में ऐसा खोटा परिणाम आया क्यों कि इसकी हत्या हो जानी चाहिए? देखिए, ये जमाना तो वो था, 1000 साल पहले का जमाना था अमृत चंद्राचार्य का। 350 साल पहले की टीका है टोडरमल जी की। जंगली जानवर हुआ करते थे, शेर हुआ करते थे, राजा महाराजाओं का जमाना हुआ करता था। आपकी शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था चलती नहीं थी, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन आज के समय में आप क्यों ऐसी भावना भाते हो कि उसको मार देना चाहिए, इसको मार देना चाहिए, इस डाकू की तो हत्या कर देनी चाहिए, इसका तो एनकाउंटर कर दिया तो बहुत अच्छा किया। ये सारी बातें ऐसे ही लागू होगी कि नहीं?
हत्यारे की हत्या के संबंध में है ना ये सारी बातें। अरे यार ये कितना बड़ा हत्यारा है, ऐसे व्यक्ति के साथ तो ऐसा ही सलूक किया जाना चाहिए। तुम हो कौन न्याय दिलाने वाले? मत सोचो ना किसी के बारे में। हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचे? अरे जो व्यक्ति आज हत्यारा दिखाई दे रहा है वो व्यक्ति आज ही दीक्षा लेकर के संयम अंगीकार करके छठे सातवें गुणस्थानवर्ती हो सकता है। अरे नहीं नहीं पंडित जी क्या बात कर रहे हो आप, ऐसे कोई होते हैं क्या? पापी जीव दिखाई दे रहा है, क्या होगा, कोई पलटते हैं क्या ऐसे जीव? अपने जैनी तो पलट नहीं रहे हैं, दूसरों की बातें कर रहे हो, लेकिन हम हैं कौन दूसरे को सजा देने वाले? प्रकृति में ऑटोमेटिक न्याय है, प्रकृति में अन्याय नहीं होता कहीं भी, स्वयमेव न्याय होता है। हमारे विकल्पों से उसका तो कुछ होगा नहीं। हमारे विकल्प पर के लिए निरर्थक है और अपने लिए अनर्थकारी है। वो बातें हो गई। शायद बड़े पंडित जी का वाक्य है क्या पता नहीं, समय सार में तो इस तरह की चर्चाएं है ही खूब। अपना जो ये विकल्प है, बंद अधिकार की गाथाओं के अंदर खूब निष्कर्ष निकाले इस तरह के कुंद कुंदाचार्य देव ने। समय सार की मूल गाथाओं के अंदर इस तरह की बातें कही कि भाई जब वो अपने आयु कर्म से जीता मरता है तो तेरा जो बचाने का परिणाम है ये परिणाम तो निरर्थक हो गया ना, क्योंकि बचाने में समर्थ तो है नहीं। तेरे को किसी जीव को मारने का भाव आया, अब वो अपनी आयु कर्म से मरेगा, तो तुझे जो मारने का परिणाम आया ये तेरा परिणाम उस काम को करने में कितना समर्थ है, उस कार्य की दृष्टि से देखा जाए तो तेरा परिणाम निरर्थक है, बेकार है। क्योंकि इस परिणाम से कितने टके बटते हैं, कितनी फली फूटती हैं, ऐसे ऐसे कहावतें चलती है ना इस तरह की। क्या होगा तेरे इससे? इन विकल्पों से क्या होगा? कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूड व्यर्थ ही बोझा ढोता। कार्य विकल्पों से नहीं होता है, ये मूड है, व्यर्थ में बोझा ढोता है अपने माथे पर। तेरे विकल्पों से कुछ भी होने वाला नहीं। तो क्यों खोटे विकल्प करें, क्यों हिंसा के विकल्प करें, क्यों प्राणियों को मारने के विकल्प करें? बहुत सारी चींटियां हैं, अरे यार बहुत सारे जीव हो गए, सांप बिच्छू बहुत सारे निकल गए, मार दो इन सबको एक साथ, आग लगा दो इनको, जला दो इनको। भाई भाई भाई, जिसका जो होगा, तू तो पाप मत कर। सिखा रहे हैं, जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। बोलो, सोच बदलने की बात कर रहे हैं, अभिप्राय बदल जाए, चिंतन बदल जाए। बदलना तो वही है। पर में तो ये जीव कुछ करता धरता है नहीं, पर में तो फेर बदल कर नहीं सकता है, पर में सुधार बिगाड़ की व्यवस्था तो हो नहीं सकती है, पर में इस जीव की चलती हुए ऐसा तो तीन काल में संभव नहीं है। उमाकांत जी साहब, चलती नहीं है हमारी कहीं पर भी। अब पर में तो चलती नहीं है, लेकिन विकल्प कर करके तू पर का कुछ नहीं कर रहा है, अपने आप का बिगाड़ कर रहा है। तो हमें क्या करना है बोलो कि पर में, अच्छा साहब आपने कहा ना तो चलो मारना छोड़ देता हूं। तू होता कौन है मारना छोड़ देने वाला और मारने वाला? न तेरे मारने से बचते मरते हैं, न तेरे बचाने से बचते हैं। ये सिद्धांत है। मारने से मरेगा नहीं, बचाने से बचेगा नहीं। तो फिर साहब में तो फिर फल तो परिणामों का लगता है ना। तो मैं मारने के परिणाम नहीं करता, मैं बचाने के परिणाम तो कर लूं, उससे पुण्य तो लगेगा। तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी ये कह रहे हैं कि तेरे बचाने के परिणाम जो तू कह रहा है पुण्य बनेगा, बन जाएगा पुण्य, लेकिन ये बचाने के परिणामों से भी होता क्या है ये तो बता। होता तो कुछ नहीं है, होना जाना तो कुछ नहीं है इन परिणामों से। और मैं बचा सकता हूं, ये जो मान्यता है ये मिथ्यात्व है। देखो सुनना, तीन बातें हो गई यहां। एक हो गई पर के जीने और मरने की परिस्थिति है। दूसरे प्रकार की बात हो गई उसके जिंदा रहने और मरने मारने का परिणाम। और तीसरा हो गया अभिप्राय। तो एक तो हो गई वो परिस्थिति, जिंदा रहा कि मर गया। ये किस पे डिपेंड करता है? बोले ये डिपेंड करता है उसके आयु कर्म के ऊपर, बराबर। कितने दिन रहेगा, कितना जीवन और जिएगा यहां, ये किस पे डिपेंड करता है? उसके आयु कर्म के ऊपर, बराबर। वो तो खेल ही अलग ही हो गया। अब आ जाओ अपनी तरफ, इधर हमने बचाने के परिणाम किए, हमने मारने के परिणाम किए। क्या? तो मारने और बचाने के जो परिणाम किए हमने,
बोले इन परिणामों से भी पुण्य पाप कर्म का बंधन तो होगा, लेकिन ये परिणाम कुछ करने में समर्थ नहीं होंगे। साता साता थोड़ी बहुत बंध जाएगी। और ये जो दूसरा अंतर में बैठा हुआ जो अभिप्राय है, मैं मार दूंगा, मैं बचा दूंगा, मैं बचा सकता हूं, मैं मार सकता हूं, ये है अभिप्राय की भूल। क्या बोलो? परिणामों से ऊपर उठने की बात है, ये अभिप्राय की भूल है, ये मान्यता सुधरनी चाहिए, ये मूल बात है। देखिए ये बात टोडरमल जी ने यहां लिखी है, क्योंकि इसे तो इसके कार्य का पाप लगेगा, उसे जब अपने आप ही उसके कार्य का पाप लगेगा तो तू जबरदस्ती काय को उसमें टांग अड़ा रहा है। समझ में आ रही है बात? उसको जब अपने पाप का फल अपने आप ही मिलने वाला है तो तू हत्या का इल्जाम अपने माथे पर क्यों ले रहा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति अपनी मौत मरने वाला है, कभी ऐसा ऐसा प्रसंग सुना क्या आपने कभी? एक व्यक्ति, उसकी हत्या का परिणाम था, सुना आपने? है दादा सुनाते हैं शायद। एक व्यक्ति, उसने किसी की हत्या करने का परिणाम किया, हत्या करने का परिणाम किया, उसको जान से मार दूंगा। अच्छा, अब क्या हुआ? उसके घर में जाकर के छिप गया। परिचित तो था वो, जानकार तो था, लेकिन घर में जाकर के छिप गया कि रात के अंधेरे में अचानक मैं इसको जान से मार दूंगा। अच्छा, अब क्या हुआ? ये तो छिपा हुआ है। इतनी ही देर में जिसको मारने के लिए आया था उसके हार्ट अटैक आया और वो सालो कर रहा है, तड़फड़ा रहा है, और इतने में घर के लोग जग गए, लाइट जल गई, इधर उधर से लोग आ गए, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया? डॉक्टरों को फोन किया, डॉक्टर आ गए, देख रहे हैं और ये तो अंतिम सांसें चल रही है इनकी। अब बताओ अब क्या करना है? जो मारने के लिए आया था उसे मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए? समझदारी किस बात में है? मैंने बताया था पहले, समझदारी किस बात में है बोलो? अब तो समझदारी इसी बात में है कि तू वहां जहां भीड़ लगी है ना, चुपचाप वहां उन लोगों के साथ में मिल जा कि क्या हो गया क्या हो गया, सिंपैथी ले ले थोड़ी सी, कि हल्ला सुन करके आ गया, शोर सुन करके आ गया। मरते हुए जीव को मार करके क्यों हत्या का पाप अपने माथे पर लेता है? वो अपनी मौत मरने वाला है। सेम पोजीशन यहां कह रहे हैं कि साहब ये 10 लोगों को मारेगा, इसको मार देना चाहिए। टोडरमल जी क्या कह रहे हैं? तू क्यों पाप ले रहा है? उसने 10 को मारा ना, 10 को मारा के 25 को मारा के 100 को मारा के 50 को मारा, जो कुछ भी किया उसका पाप उसके साथ में, उसका पाप उसके साथ में, उसको अपने परिणामों का फल मिलेगा। क्या माने जो भी हो रहा है अपने मुंह से तो उसके लिए जवान नहीं निकालना, बस बेवजह खाम खामे पाप नहीं बांधना। अब तो खाम खां शब्द बोलता हूं तो संजय जी भाई साहब याद आ जाते हो आप मेरे को। क्या खाम खाम ही पाप बांध रहा है, ठाले बैठे पाप बांध रहा है, कुछ लेना देना नहीं है। ये लिखो, अगले अगले 3 वाक्य पढ़ो, देखो टोडरमल जी की 3 लाइनें क्या कह रहे? लोक में अनेक जीव पाप पुण्य उपार्जन करते हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग, और चल ही रहा है प्रति समय। कर्म बंधन किस समय नहीं है, नॉन स्टॉप 24/7 कर्म बंधन चलता है ना, क्या नॉन स्टॉप चल रहा है, कर्म का बंधन चल रहा है। नितेश अजमेरा जी साहब हमारे, बोलो, नॉन स्टॉप चल रहा है ना ये कर्म बंधन, बराबर बराबर बराबर, सोते समय भी, कोमा में पड़े हुए भी, बेहोशी की हालत में भी लगातार कर्म बंधन चल रहा है। उसमें उनमें इसको क्या, वे हिंसक जीव हिंसा करते हैं तो उसका पाप उन्हें लगता है। आप उनकी हिंसा करके पाप उपार्जन क्यों करें, ये बताओ? हिंसक जीव था, हत्यारा था, उस हत्यारे और हिंसक जीव ने हत्या की, हिंसा की और पाप बांधा, जो भी किया वो उसके साथ में। तू जबरदस्ती बीच में, और बेगानी शादी में अब क्या दीवाना, अब्दुल्ला दीवाना जो भी है, तू क्यों जबरदस्ती फंसने की कोशिश कर रहा है?
बिना मतलब के व्यर्थ के विकल्प मत कर, ये मूर्खतापूर्ण विकल्प हैं, ये विकल्प समझदार व्यक्ति के द्वारा करने योग्य नहीं है। क्यों करें आप उसकी हिंसा के पाप उपार्जन, क्यों करें? 5 युक्तियां हो गई भाई साहब, यहां खोटी युक्तियां। अब हमें तो युक्तियां भी नहीं पता है। आपसे यदि कहे जाए कि लोग हिंसा करने के लिए, वो क्या कहते हैं ना, हिंसा का समर्थन करने वाले लोग क्या क्या बातें कह सकते हैं, हिंसा के समर्थन में तुम क्या क्या तर्क दे सकते हो, बताओ तो। आप बता सकते हैं क्या क्या तर्क? अब यदि आप लोगों को ये कहा जाए कि चलो एक लेख लिख करके आओ और ये बात बतलाना हिंसा हिंसा के संदर्भ में कि दुनिया में ऐसे किस किस तरह के तर्क हो सकते हैं जो हिंसा के पोषण के लिए हों, तो आप तो 2-4 बातें लिख सकते हो, 10-12 बातें बतलाइए। छठा तर्क सुनो अभी, श्लोक नंबर है 84। हिंसा में धर्म ठहराने की छठवीं कुयुक्ति, खोटी युक्ति बतला रहे हैं। बहुसत्व घातिनोमि जीवंत उपार्जयन्ति गुरु पापम इत्यनुकंपां कृत्वा न हिंसनीया शरीरिणो हिंस्र। क्या कह रहे हैं आचार्य अमृतचंद्र स्वामी? आचार्य देव के वचन है हमारे पास में, सुनो। फिर एक नई युक्ति दे दी इसने। क्या यार देखो, हम एक्चुअल में क्या है, वो लोगों को मार देगा वो तो एक अलग बात हो गई, लेकिन असली बात तो ये है, ये बेचारा मारे अभी तो समझता नहीं है, शेर है बेचारा, ये समझ लो आप, बिल्ली है, कुत्ता है, हिंसा कर रहे हैं, अब ये तो समझता नहीं है खुद तो। अब हम यदि इसको मार देंगे तो इसको मारने से क्या होगा, इसको जो 10 लोगों को मारने का, 50 जीवों की हत्या करने का पाप लगने वाला था ना, वो पाप से बच जाएगा। क्या समझ में आ रही है बात? ये पाप से बच जाएगा। हमारे हृदय में तो करुणा है, ये बेचारा इतना पाप करेगा, अब ना समझे ये बेचारा जिंदा रहेगा तो और 10-20 को मार करके पाप कमा लेगा, और ज्यादा जिंदा रहेगा तो 2-5 लोगों को और मार करके पाप कमा लेगा। क्या तो ये जो विचार आया है मन में, इस विचार से हम ऐसा सोचते हैं कि इनको मार देना चाहिए। ये नई युक्ति है, ये 6ठे नंबर का कुतर्क है इसका। पढ़ते हैं, देखिए यहां से अन्वयार्थ। हिंसा के भेद कोई पूछ रहे थे अभी सामने से, तो भाई साहब एक बात कहना चाहता हूँ, पिछले प्रवचनों को सुनना, बहुत सारे वेदों की चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। हिंसा कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से की जा सकती है, हिंसा के प्रकार कितने प्रकार से बनते हैं, वो सब द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, निश्चय हिंसा, व्यवहार हिंसा और अलग अलग प्रकार के भंग और भेद बना करके पिछले व्याख्यानों में वो सब चर्चाएं की जा चुकी है ना। और वो जो हिंसा के जो भेद मिलते हैं, कौन से, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा, विरोधी हिंसा और एक सबसे बड़ी संकल्पी हिंसा, वो भी हिंसा के अलग प्रकार के भेद मिलते हैं, वो भी सब शास्त्रों के आधार पे जानना चाहिए। देखिए अन्वयार्थ पढ़ रहा हूं, श्लोक नंबर 84 का। बहुसत्व घातिने है, बहुत जीवों के घातक, अमी माने ये जीव जीवंत है, जीवित रहेंगे तो। अब देखो जैसे कितनी करुणा इसके हृदय में जागृत हो रही है, धर्मात्मा दिखाई दे रहा है, और अरे मेरे ऊपर तो बेचारे के ऊपर बहुत दया आ रही है, ये बेचारा जबरदस्ती पाप कर्म बांधेगा, ये ज्यादा पाप नहीं करे, इसलिए सोच रहा हूं मैं तो। बहुत होशियार है भाई बहुत अच्छी बात सोच रहा है। बहुत जीवों के घातक, ये जीव जीवंत है, जीवित रहेंगे तो। गुरु पापम, बहुत पाप, गुरु गुरु मतलब बहुत बड़ा, गुरु पापम बहुत पाप, उपार्जयंती उपार्जित करेंगे, बहुत ज्यादा पाप बांधेंगे। इति इस प्रकार की अनुकंपाम कृत्वा, दया करके। ओह, मैं जो हिंसा भी कर रहा हूं ना, हिंसा का पोषण भी कर रहा है और दया के नाम पर। क्या
दया के नाम पर हिंसा का पोषण कर रहा है। गजब हो गया। दया तो करुणा परिणाम को कहते हैं, दया तो बचाने के परिणाम को कहते हैं, दया में तो दिल भीगा हुआ रहता है, लेकिन ये दया के परिणामों में भी हिंसा। आप सोचिए, यदि ये वाक्य यहां नहीं पढ़ के मैं अभी किसी भी व्यक्ति से पूछता, आपसे, एक आम आदमी से, स्वाध्यायी व्यक्ति से, कि दया के परिणामों में हिंसा हो सकती है या नहीं, बताओ। यह अमृत चंद्राचार्य की सूक्ष्म दृष्टि है। बोले तू दया कर रहा है। अभी नीचे एक और दया की चर्चा की, अगले वाले श्लोक में चल करके एक और दया की चर्चा की है। बेचारा बहुत दुखी है, इसको दुख से मुक्ति मिल जाएगी। चर्चा कर, यहां क्या बात कह रहे हैं? दया करके हिंसक जीवों को नहीं मारना। तू सोच रहा है मैं दया कर रहा हूं, मेरे दया करने से ऐसा हो जाएगा। कितनी बड़ी गलतफहमी में है कि नहीं, बेचारे को पाप से बचा रहा हूं, बेचारे को हिंसा से बचा रहा हूं, बेचारे को अपराध से बचा रहा हूं, मेरे ऐसा करने से कम इसको तो ज्यादा पाप नहीं लगेगा, ऐसा सोचता है। टीका पढ़े। बहु सत्व घातिने अमी जीवंत है गुरु पापम उपार्जयंती। बहुत जीवों को मारने रह छूट गया है, शायद बीच में रह छूटा, माने लिखा है। बहुत जीवों को मारने, पुरानी वाली में सही है, नई पुस्तकों में रह छूटा हुआ है, मार रहने, रह शब्द बीच में, रह अक्षर बीच में आएगा। बहुत जीवों को मारने वाले ये पापी जीते रहेंगे। मान लो पापी जीव है और ये यदि जीते रहेंगे तो बहुत पाप उत्पन्न करेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मातु श्री पतासी देवी, श्री प्रदीप जी चौधरी, श्रीमती कुसुम जी चौधरी, श्री तिलक जी, श्रीमती श्वेता, श्री अरिहंत जी, श्रीमती दिव्या, अस्मि, उपशम, क्षाई, श्रद्धान, सहज एवं समस्त चौधरी परिवार, किशनगढ़, राजस्थान।